आशिष भाई चेयर रखो, चेयर रखो। हाय हाय सगळे जीचे आहेत, सगळ्यांचे बुक आहेत। चला पाऊस येईल लवकर। पाटिल साहब सरकार को लेकर बहुत सारे पाटील साहेब, मीटिंग में क्या हुआ? पाटील साहेब आज ही बैठक झाली, या बैठकीत नेमकं काय झालेलं आहे, काय निर्णय झालेला आहे, फायनली काय सांगाल? मोबाईल मागे। आज नेहमीप्रमाणे बैठक घेऊन सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचं काम झालं। आदरणीय पवारसाहेबांनी सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला। आज संध्याकाळी 6:30च्या दरम्यान पवारसाहेब उद्धवजींना भेटायला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा, मी, प्रफुल्ल पटेल, आम्ही सगळे माननीय उद्धवजी ठाकरे यांना भेटायला संध्याकाळी 6:30ला त्यांच्या घरी जाणार आहोत। पण नेमकी काय रणनीती ठरली आहे, काय नेमकं चर्चा झाली आहे आणि एकूण येणाऱ्या दिवसांमध्ये या सगळ्या संकटाला कसं तोंड दिलं जाणार? असं आहे की अजून अधिकृतपणाने सरकारचा कोणी पाठिंबा काढून घेतल्याचं काही दिसत नाही आणि त्यामुळे सरकार पूर्ण अस्तित्वात आहे, सरकारचं काम चालू आहे। प्रसारमाध्यमातून येणाऱ्या बातम्याचा परिणाम काही होण्याची आवश्यकता नाही। या संदर्भात सरकारला पाठिंबा काढून घेतलाय अशा पद्धतीचं कोणतंही चित्र दिसत नाही। आमदार गेलेले आहेत, गोहत्तीला जाऊन राहिलेले आहेत, याच्यापेक्षा याला वेगळं काही महत्त्व आहे असं वाटत नाही। या 12 जणांकडनं कायम राष्ट्रवादी असो किंवा काँग्रेस असो यांच्यावर आम्हाला संगत नको आहे, आम्हाला भाजपसोबत जायचं असं वारंवार बोलून दाखवलं जातं। आपण कसं पाहताय? कोण म्हणतंय असं? जे 12 आमदार आहेत त्यांच्या बरोबरचे एकनाथ शिंदे आहेत ते प्रामुख्याने म्हणून दाखवतात। असं आम्ही प्रसारमाध्यमात पाहतोय, त्यांची ही भूमिका आहे असं सांगतात। आता शेवटी वेगळं व्हायचं असेल तर काही कारणं द्यावी लागतात आणि त्याप्रमाणे कारणं देतात। आता राष्ट्रवादी देखील कारणं देऊ शकते, पण आम्ही अशी कारणं देत नाही, कारण शेवटी असं आहे की सरकारमधून बाजूला होण्यासाठी किंवा महाविकास आघाडीतून बाजूला होण्यासाठी 2.5 वर्ष एकत्रित राहिल्यावर उद्धवजी ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सरकार व्यवस्थित चालू असताना अशा स्वरूपाची कारणं देणं हे चुकीचं आहे असं मला वाटतं। पण एकूण 40 आमदार जे आहेत त्या 40 आमदारांनी असं म्हणताय की मेजॉरिटी आमदार आमच्याकडे असल्यामुळे आमच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई उपाध्यक्ष करू शकत नाही। कायद्याच्या दृष्टीने तुम्हाला काय वाटतंय? नाही, उपाध्यक्ष श्री जिरवाळ साहेबांच्याकडे अशा प्रकारचे कागदपत्र देण्यात आलेली आहेत असं मला कळलं। त्यांनी त्याबाबतीत काय कारवाई केलेली अजून माझ्याकडे माहिती नाही। ते सकाळी नाशिकच्या दिशेने गेलेले होते, पण ते परत आलेले आहेत असे माझी माहिती आहे। त्यामुळं कायदेशीर योग्य ती पावलं ते टाकतील असा मला विश्वास आहे। टॅक्टिकल मूव कोणी केली? अहो, नरहरी झिरवाळ उपाध्यक्ष आहेत, त्यांच्याकडचे अधिकार आम्ही कोण वापरणार? ते त्यांचा अधिकार वापरणार। नाही, ते एकदा उपाध्यक्ष किंवा अध्यक्ष झाला तर ती व्यक्ती कोणाचीच नसते, ती निरपेक्ष बुद्धीनं त्या ठिकाणी बसलेली असते। जे कायद्याच्या चाकोरीत आहे तेच ते काम करतील असं आम्हाला वाटतं। सरकारचा पाठिंबा कुणी काढला अजून?
हे नाराजी नाट्य कधीपर्यंत? नाराजी चालू आहे. सरकारचा पाठिंबा काढलेला नाही कोणी अजून. असं का करताय तुम्ही? त्यांना काढायला उद्युक्त का करताय? त्यांनी काही काढलंय का? एखादं कागद दाखवा, सरकारचा त्यांनी पाठिंबा काढलाय का? त्यांची नाराजी आहे, ते त्यांची मतं व्यक्त करतायत. एकनाथ शिंदे की जय म्हणतायत. त्या एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये मंत्री आहेत, त्यांनी काय राजीनामा दिला आहे असंही नाही. त्यामुळे मला काय असं वेगळं काही आहे असं वाटत नाही याच्यात. ठीक आहे, येतील परत आल्यावर. उद्धव ठाकरे साहेबांनी त्यांना आवाहन केलेलं आहे, या भेटा, चर्चा करू. त्यांची चर्चा होईल. सरकारचा जोपर्यंत पाठिंबा काढून घेतला जात नाही कुणी, तोपर्यंत सरकारला कोणती भीती आहे असं मला वाटत नाही. जयंत पाटिल साहब, एक बार मीटिंग कर दिया, आज की बैठक में क्या हुआ और लगातार ये दावा किया जा रहा है शिंदे जी की तरफ से, जिसके बाद दो तिहाई बहुमत है, यानी कि सरकार को खतरा बना हुआ है. तो आप लोग किस तरह की रणनीति बना रहे हैं अगर सरकार गिरने की परिस्थिति में आती है? हालांकि कुछ करें कि सरकार गिरने में पाठिंबा निकाला नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ये तो है कि 40 से ज़्यादा आमदार शिवसेना की इस वक्त गुवाहाटी में 40 आमदार टूरिस्ट बन के अगर कहीं कभी सूरत गए, बाद में गुवाहाटी गए, तो इसका मतलब ये नहीं है 40 जन इकट्ठा हुए तो हमारे सरकार के पीछे वो नहीं है. वो शिंदे साहब के पीछे है. अभी शिंदे साहब सरकार के बाहर अभी नहीं गए ना, उन्होंने कुछ इस्तीफा भी नहीं दिया. वो शिवसेना के पार्ट है और शिवसेना के मंत्री है. तो सरकार के पास या गवर्नर के पास अभी ऐसा कोई खत लिखित स्वरूप से आया नहीं है. तब तक मुझे लगता है कि किसी ने सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया है. और आज शाम हम हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब है, उनको ख़ास तौर पे आदरणीय पवार साहब, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, मैं खुद और शायद प्रफुल्ल भाई पटेल, हम सब मिलने को जाने वाले हैं. सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेकर लगातार शिंदे ग्रुप एनसीपी से अपनी नाराजगी जता रहा है? सरकार आप लोग चलाते, आप लोग मंत्री हैं, कुछ तो अंदर की बातें आप लोग पता होगा. ऐसे कौन से कारण थे कि आप लोग उनकी चिट्ठी में तो सारी बात लिखी, पढ़ नहीं देते, काम नहीं करते, मिलते नहीं? अपने मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी जताई, आप लोगों के प्रति नाराजगी जताई. शिंदे साहब ने महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों को पैसे दिए. वो पैसे देते वक्त यानी निधि दिया सरकार के माध्यम से, उसमें बहुत विषमता थी, तो भी हमने कभी तकरार नहीं की. हमारे साथ जो साथ में बैठते थे, कभी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया. अगर वो हमें बोलते कि हमारी नाराज़गी है, तो शायद हम उनकी नाराज़गी दूर करने में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस दोनों उनको मदद करते. लेकिन सरकार छोड़ के जाना और बाहर जाके वापस कहना कि ये दोनों पार्टियों ने हम पे अन्याय किया, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है और हमने कुछ उनके ऊपर कहीं अन्याय किया है ऐसा मुझे नहीं लगता. वो लेटर आपने भी पढ़ा होगा. लेटर में उन्होंने 40 मतलब पूरे विधायकों की तरफ से, जो भी अभी तक ऑपोजिशन की तरफ से लिखा है, उनका कहना था कि एनसीपी के नेता मंत्री सीएम तक रीचेबल थे, लेकिन हमारे नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को सीएम से मिलने नहीं दिया जाता था. तो आप लोग सीएम तक पहुंच रखते हैं, कहने मतलब बतौर एनसीपी देखो, उनकी सुनवाई नहीं की. शिवसेना पार्टी कैसे चलती है, जो शिवसेना में काम करते हैं हर शिवसैनिक को पता है मातोश्री पे जाके कैसे मिलना होता है, कैसे है उनकी प्रोसीजर है, उनकी पद्धत है, सिस्टम है. उसी सिस्टम से वो शिवसेना के विधायकों के साथ कामकाज करते थे. अब ये कोई नया नहीं है. शिवसैनिकों को ये पता है कि कैसे उनका पक्ष में कैसे कामकाज चलता है. ये कोई नई बात नहीं है कि जो बता रहे हैं आज. अब खुल के बताने का कोई कारण चाहिए छोड़ने के लिए. ऐसी चीज़ें अभी इतने देर पार्टी में बैठ के उद्धव जी साहब के सामने बैठ के अगर वो उनको बोलते, तो शायद मुझे लगता है वो उनका समाधान कर सकते थे. आप खुद कह रहे हैं छोड़ने के पीछे कोई कारण चाहिए, मतलब आप भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का मूड जो दिख रहा है वो सीधे तौर पर दिख रहा है कि वो छोड़ने के कगार पर खड़े हैं. एक सवाल दूसरी चीज, आपको खुद लगता है कि सरकार बचेगी? इतना क्राइसिस चल रहा है, बार बार उद्धव ठाकरे ने एक अपील की, आज भी भावनात्मक. मेरा आपके सवाल को ही सवाल है कि सरकार बचने का सवाल कहाँ है. सरकार है ही, कहीं जाने वाली नहीं है सरकार. अगर एमएलए गए तो सरकार जाएगी. एमएलए तो साथ में है, वो सिर्फ गुवाहाटी गए, मुंबई में आने दो ना उनको. लेकिन विधिमंडल में ही
वो आने के पहले क्यों प्रेडिक्शन करते हैं? आएंगे, बैठेंगे, सभागृह में आएंगे, सभागृह में आके अपनी राय रखेंगे, और अगर तभी हमें लगा कि इनकी राय सचमुच सरकार के खिलाफ है, और या कुछ खत लिखे गवर्नर साहब को और कहे कि हम लोगों ने इनका सपोर्ट विड्रॉ किया है, तो आगे की बात है। अब कुछ ऐसा नहीं हुआ है। 12 विधायकों के निलंबन को लेकर एक प्रेशर टैक्टिक है, 12 विधायकों 16 विधायकों को निलंबन की लेकर बात कही जा रही है। ये कहीं ना कहीं शिंदे ग्रुप भी कह रहा है कि वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार है, वो भी अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और बीजेपी उसकी तैयारी करवा रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का तैयारी करवा रही पूरे कांड के पीछे बीजेपी का रोल है? ये हमारे जो उपसभापति उपाध्यक्ष है सो नरहरी झिरवल साहब, आज सुबह ही मैंने उनसे बातचीत की, जो नासिक के रास्ते पे थे, वो वापस आए। मुझे लगता है अभी कार्यालय में रहेंगे शायद, और ये जो भी ऑब्जेक्शंस है, जो भी उनको लिखित स्वरूप से दिया गया है, उसके ऊपर वो निर्णय लेंगे। नारायण राणेंनी एक ट्विट केलं आहे की गेलेल्या आमदारांना पवार साहेबांनी धमक्या देऊ नये. नारायण राणेंच्या अशा विधानाकडे महाराष्ट्रातला माणूस कसा बघतो, मी एकदा मागेही सांगितलेलं होतं नारायण राणेंच्या विधानांच्याकडे. पवार साहेबांचा विधानसभेत, लोकसभेत, विधिमंडळाचा जो अनुभव आहे, त्या अनुभवातून पवार साहेबांनी सभागृहात विधानसभेचे सदस्य आल्यानंतर ते काय करतात याला जास्त महत्त्व आहे हे सांगण्याचा काल इथंच बसून आपल्याला प्रयत्न केला. त्याच्यावर नारायण राणेंनी घरी जाता येणार नाही वगैरे अशी भाषा केली. अशी भाषा आम्हालाही येते, आम्हालाही येतं, काही अडचण नाही. पण लोकशाहीमध्ये गुंडगिरी आणि अशा गोष्टी करणं हे योग्य नाही. आता काही लोकांच्याकडून अशा अपेक्षा करता येत नाहीत आपल्याला, त्यामुळं आपण ते जे बोलतात त्याकडे जास्त गांभीर्याने बघणं आवश्यक आहे असं मला वाटत नाही. नारायण राणेंना उत्तर आम्हीही देऊ शकतो, पण मला वाटत नाही की ज्या पद्धतीने आणि ज्या पातळीवर जाऊन भाषा वापरली जाते, पवारसाहेबांच्यासारख्या देशाच्या एका मोठ्या नेत्याला अशा पद्धतीनं बोलणाऱ्या नारायण राणेंना किती वेळा पवारसाहेबांनी त्यांच्या संकट काळात सहकार्य, पाठिंबा, आधार देण्याचं काम केलेलं आहे. याचं स्मरण जरी केलं तरी त्यांना वाटेल की आपण केलेलं विधान मागे घ्यावं. सर, एक आमदार इंतजार कर रहे हैं. कोण आहे असं तुम्हाला वाटतं? हां, शिवसेनेच्या आमदारांच्या या बंडामागे कोण आहे असं तुम्हाला वाटतं? एकनाथ शिंदे. हो, तुम्हाला एकनाथ शिंदेच करतायत ना हे सगळं. सर, देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी भाजपच्या बैठका सुरू आहेत आणि एकनाथ शिंदे दिल्लीत गेल्याची चर्चा. या दोन घटनांचा त्याचं प्रत्येक पक्षाच्या बैठका चालूच असतात ना. त्यांनी मौन बाळगलंय. हां, एवढ्या घडामोडी घडत असताना भाजप नेत्यांनी मौन बाळगलंय. ते तुम्ही त्यांच्याकडे जायला पाहिजे आणि त्यांचं मौन भंग करण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला पाहिजे. मी कसं त्याच्यावर जयंत बोलू? पाटिल साहब, कल देवेंद्र फडणवीस शाम को दिल्ली गए थे, उसके बाद आज सुबह ही वापस आए. बीजेपी की एक रणनीति चल रही है कि शिंदे ग्रुप की जो नाराजगी को लेकर आपको क्या लगता है कि बीजेपी ऐसी परिस्थिति में है, शिंदे ग्रुप वाकई में उनके कॉन्टेक्ट में है कि वो उनके साथ 2/3 विधायक तो पहुँच गए ऑफिशियली, उनके फुटेज आ गए, वीडियो आ गए, बयान आ गए हैं, तो अगर वो दावा कर दें तो शिवसेना का सिंबल भी ले जाएंगे और पार्टी के विधायक भी जाएंगे. तो लगता है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस की सिचुएशन है वाकई में. मालूम नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं. अभी फिलहाल तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि शिवसेना छोड़ के वो गए हैं, लेकिन वो नाराज़गी जताते हैं, बार बार जता रहे हैं, वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं, और वो असंतुष्ट है. ये तो अभी जाहिर हुआ है. अब वो देखते आगे क्या करते हैं. लेकिन उद्धव जी ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे और धनुष्यबाण ये महाराष्ट्र में ब्रांड है. अब ये इतिहास है कि जिन जिन लोगों ने शिवसेना छोड़ी वो बाद में कभी चुन के आए नहीं विधानसभा में. एक आध दूसरा अपवाद हो सकता है, लेकिन शिवसेना में रहने वाले लोग शिवसेना
कैडर पार्टी है, नीचे जो शिवसैनिक है, वो बाला साहेब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे, ठाकरे ब्रांड और साथ में उनके जो धनुष्यबान हैं, उनको छोड़ के ये जो विधायक 40 कितने हो गए अभी 40 हो गए, तो वो 40 लोग शिवसेना का धनुष्यबान छोड़ के अगर खड़े रहे, इलेक्शन में कंटेस्ट करने को गए, तो मुझे नहीं लगता इसमें से एक भी आदमी जीत के आएगा। लास्ट क्वेश्चन सर, आप ठाकरे ब्रांड की बात कर रहे हैं, संजय राउत पवार साहब की बात करते हैं, समझ लीजिए का तालमेल कितना अच्छा आप लोगों का। इस सवाल बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अभी सरकार को बचाने के लिए किस तरह की कोशिश आप लोग करें। पवार साहब को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, अभी तक वो खुलकर कहीं नजर नहीं आया कि क्या कुछ प्रैक्टिकली जमीन पर कर रहे हैं। ये जो कैमरा है, पिछले 4 दिन यहाँ है, हम पवार साहब के से बात करके यहाँ के आपको बता रहे, कल तो खुद पवार साहब यहाँ बैठ के उन्होंने भी अपना मत प्रदर्शित किया है। अब क्या आप चाहते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? गुवाहाटी तक आप लोग भी कोशिश करेंगे, गुवाहाटी तक आप लोगों की तरफ से कुछ कोशिश करेंगे, एक नाथ शिंदे आपके सहकारी हैं। देखो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का भवितव्य महाराष्ट्र में तय होना चाहिए, मुंबई में तय होना चाहिए। अगर गुवाहाटी गए तो कामाख्या देवी जो है, वहाँ वो जादू टोना भी होता है, मैं सुना। और मुझे कोई बता रहे थे कि कामाख्या देवी के दर्शन के लिए वो गए सब, और वो वहाँ के जादू टोना से कुछ हासिल हो क्या नहीं हो मुझे मालूम नहीं, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो कामाख्या देवी के दर्शन को गए, ऐसा मैंने सुना। तो इसका मतलब उनका पाठिंबा नहीं है, ऐसा नहीं। काल पवार साहेबांनी स्वतः मागे भाजप आहे किंवा नंबर 1चा पक्ष तुम्ही झालं किंवा आदिदादा झालं, थेट भाजपचं नाव घ्यायला घाबरतात, या षडयंत्राच्या मागे भाजप आहे असं कुठे शीर्षस्थ नेते म्हणत असतात। आता शीर्षस्थ नेत्यांनी आपली भूमिका व्यक्त केली, आम्ही भाजपला घाबरत नाही, भाजपच्या विरोधी अनेक वेळा आम्ही बोललेलो आहे। माननीय पवार साहेबांनी जी भूमिका व्यक्त केली, तुम्ही लोकांच्यात गैरसमज करण्याची गरज नाही। मी हेच सांगितलं आणि कालही स्पष्टपणाने सांगितलं, जे आपण माझ्याकडून घेतलेलं आहे। त्यानंतर पवार साहेबांनी तीच भूमिका अधिक स्पष्टपणाने सांगितली। सर, एक अहम सवाल, एनसीपी में कुछ लोगों का मत है कि सत्ता इस तरह से जानी नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं एक बार बीजेपी से भी इस बारे में बात की जानी चाहिए। ऐसा किसका मत है? तो कई लोग जो है दबे जबान में से पीछे कह रहे हैं। आपको कहते होगे, हमें नहीं कहा हूँ। आपसे नहीं कहा होगा, लेकिन नहीं, आपको नहीं। पता होगा। हमारे सामने ऐसी कोई बात किसी ने की नहीं और ना भी वो करेंगे। भाजपने स्पष्टीकरण दिलं आहे की या सगळ्या घडामोडी घडतायत त्याच्यामागे आमचा काही हात नाही। मगापासून का खोदून विचारते मला? पत्रकारितेचा चावटपणा चालू आहे। बीजेपी आहे त्यांच्या मागे की नाही आहे? ते त्यांनी सांगितलं ना, त्यांना सांगितलं, ते सांगितलं ना, ते काय म्हणतात ते, पण कोणीतरी मागं आहे, कोणी मागं नसल्याशिवाय असं होणार नाही। गुजरातमध्ये व्यवस्था झाली, गुवाहाटीला, आसामला व्यवस्था झाली, ही तिथल्या स्थानिक लोकांनी केली आणि कुणीतरी पाठीमागं आहे, नाही तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विमानांची उपलब्धी नाही झाली असती। हिंदीमध्ये तेच सांगा ना। आता मी बसल्यावर विचारलं ना।